अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल इन पी टाइप सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमने हमारे पास एक डायोड है, फॉर एग्जांपल ये एक डायोड है। यहाँ पे हमारे पास पी में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार कैरियर होल्स हैं, और एन टाइप में चार्ज कैरियर कौन से हैं, जो मेजॉरिटी चार कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इनकी मोशन कैसे होगी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी एक डायोड है विदाउट बैटरी या अब्सेंस ऑफ बैटरी, इनकी जो मोशन है वो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमली होगी और एन टाइप में भी रैंडमली होगी। तो अब जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, व्हेन बैटरी इज़ connected across the p-n junction the circuit and electrons majority charge carrier drift towards the positive end। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं n टाइप में वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ आएंगे। वाइल इन p टाइप मटेरियल होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड, इधर आएंगे। तो ये इस तरह इनकी मोशन होगी। व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन n टाइप और p टाइप सब्सटेंस। तो कह रहे हैं कि आपके पास एक डायोड है, इफ वी हैव अ पी टाइप, पी रीजन, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा पी टाइप पे। तो देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वाई, इसलिए कि यहाँ पे जो इनकी जो मोशन है वो रैंडमली है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो इन द अब्सेंस ऑफ बैटरी दे हैव नो चार्ज on a diode. Okay, net charge on is 0. Each and every atom in p or n type or p type is an electrically neutral in the absence of battery. Okay, so both in n type and p type will neutron as a whole. The anode of diode is 0.2 volt positive with respect to its cathode. कह रहा है कि जो एनोड है वो उस पे जो 0.2 वोल्ट है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। इज़ इट फॉरवर्ड बाइस्ड, तो एग्जैक्टली ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। क्यों, अगर हम देखें फॉरवर्ड बाइस्ड क्या होता है, पॉजिटिव पी के साथ, एन टाइप जो होता है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और इस तरह से क्या है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि जो पी वाला एनोड है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये 0.2 जो है वो ग्रेटर है। तो इससे अगर ग्रेटर है तो ये किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड बायस को मज़ीद उसकी तरफ इशारा करता है कि ये फॉरवर्ड बायस है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। तो हमें पता है द पोटेंशियल ऑफ एन एनोड इज़ ग्रेटर बाय 0.2 वोल्ट देन दैट ऑफ कैथोड, सो द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, 18.4, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड on the width of depletion region। डिप्लेशन रीजन क्या है, हमने पहले पढ़ा है, दिस इज़ द पोटेंशियल बैरियर बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, ये हमारे पास। तो ये दिस इज़ द डिप्लेशन रीजन, इसको हम इस तरह फिगर से शो करते हैं। अच्छा जी, अब ये एक चीज़ याद रखनी है, जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज़ नैरो डाउन, डिक्रीज हो जाएगी इनके दरमियान। और क्यों, फॉरवर्ड बायस में जब बी डिप्लेशन रीजन कम होगा तो करंट फ्लो करने में तेज़ी होगी। तेज़ी आने से ये जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि डिप्रेशन रीजन बढ़ जाता है और जो चार्ज कैरियर्स हैं इनके फ्लो करने की स्पीड में क्या हो जाती है, कमी आती है। सो इसलिए डिप्रेशन रीजन वाइडेंड, इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स डू नॉट इमिट लाइट। सिलिकॉन डायोड है वो लाइट को इमिट क्यों नहीं करता। तो चलें इसको देखते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस सिलिकॉन डायोड, हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, इसके ऊपर क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स
डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे। नेक्स्ट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन उससे रिलीज हुए उनकी एनर्जी कितनी थी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻⁹। तो ये जूल में आ गया। अच्छा जी, और एनर्जी E is equal to HF where H is a constant, its value is 6.63 10⁻⁻34 and we separate the frequency here and we calculated the value and get the value of frequency here in hertz. Okay, and here we find the wavelength. We know that wavelength is equal to C over F. C is the speed of light. We put here the value and get the wavelength, which is 1.77 multiplied by 10⁻⁻⁶ meter. Here we can write this as in the form of nanometer. Here wavelength, we know that the range of visible light wavelength is 750 to 400 nanometer, but here we get 177 nanometer. Okay, so we can say the wavelength here is a wave does not lie in the visible light region, it lies in infrared region. So we can say that ordinary silicon diodes do not emit light, क्योंकि एमिट लाइट करने के लिए हमारे पास रीजन क्या आता है 750 to 400 नैनोमीटर, लेकिन इसका क्या है रीजन 170 नैनोमीटर। सो ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। स्टूडेंट्स, होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में आपको खबर हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।